से बेरोजगारी की वजह से और देश में फैलाई जा रही नफरत की वजह से त्राई त्राई कर रही है। आरएसएस की सोच वाली जो सरकार है इसके ऊपर हल्ला बोला जाए और इस सरकार भी अपने घटियापन में कमी नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब जनता जो है वो जाग चुकी है। जब जनता जो है ना कई बार ऐसे टेम्परेरी बेनिफिट के लिए जनता चुप रहती है। नमस्कार, स्वागत है कंचन टीवी पर। जब से कांग्रेस पार्टी ने 4 सितंबर को अपनी हल्ला बोल रैली प्रस्तावित की है, तब से ही पूरे हरियाणा के जो कांग्रेसी नेता है, विधायक है, सांसद है, इसी के लिए लगे हुए हैं, कमर कस ली है और पूरी कोशिश की जा रही है कि लाखों की संख्या में हरियाणा से जनता वहां पर पहुंचे, कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी हैं। स्वागत है गोगी जी। धन्यवाद। गोगी जी, हल्ला बोल रैली, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि कांग्रेस को इतनी बड़ी रैली करनी पड़ी? देखो, इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए देश की जनता जो महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से और देश में फैलाई जा रही नफरत की वजह से त्राई त्राई कर रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि इस मौजूदा आरएसएस की सोच वाली जो सरकार है इसके ऊपर हल्ला बोला जाए और इससे आज़ाद देश को दोबारा से कराया जाए। इसलिए हम पूरे जोर शोर के साथ रैली की तैयारी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। और पिछली बार भी इन्होंने बहुत दूर गाड़ियां रोक दी थी जब रैली की थी, तब भी लोग पहुंच गए थे। लेकिन सरकार भी अपने घटियापन में कमी नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब जनता जो है वो जाग चुकी है कि ये दो आदमी इस पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, बेच रहे हैं और सत्यानाश होने से पहले जागना जरूरी है। जनता जाग चुकी है, इसीलिए आपने देखा होगा सरकार डर रही है। जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान हुआ है उस दिन से सरकार का हाव भाव और इनकी कार्य प्रणाली ही पूरी तरह से बदल गई है। और कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया। ये तो बिल्कुल ऐसा काम तो मेरे ख्याल में पहले जो जिनको ये कहते हैं ना कि वो बाहर से आए थे, इतना घटिया काम तो उन्होंने भी किया जो ये राष्ट्रवादी अपने आप को कहने वाले करते हैं। विधायक जी, कांग्रेस जोर आजमाइश बहुत कर रही है, लेकिन क्या सरकार पर कोई असर पड़ रहा है? क्योंकि सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, सड़क से लेकर संसद विधानसभा तक आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार पर कोई असर हो रहा है? देखो, असर तो तभी होता है जब जनता जो है ना वो कई बार ऐसे अभी टेम्परेरी बेनिफिट के लिए जनता चुप रहती है जी। लेकिन असर ना हो ये नहीं मैं मानता। असर हर चीज़ का होता है और जैसे जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होगा, आप देख लो 2 पहले बाई इलेक्शन हुए, जी। दोनों आ रही है, इसी से आप हिसाब लगा लो। अब तीसरा इलेक्शन है और मैं आपके माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये इलेक्शन जीतने जा रही है। आप अक्टूबर के महीने में इलेक्शन होगा, आप देख लेना। जी। आपने जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे कन्याकुमारी से राहुल गांधी, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल कहते हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं करेंगे, वो कांग्रेस जो बिखर चुकी है, जो टूट चुकी है, उसको जोड़ने की ये कवायद कर रहे हैं। देखो, इस कांग्रेस का इतिहास है, जब जब लोगों ने, किसी स्वार्थी लोगों ने इसको तोड़ने की कोशिश की है, जब जब ये कांग्रेस जो है ना मजबूत हुई है। और मेरे को पूरा यकीन है कि ये आने वाले समय में पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर राहुल गांधी के नेतृत्व में उभरेगी। राहुल गांधी एक सच्चा और सुच्चा नेता है। बस बात यह है कि पूरा देश राहुल गांधी के पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है, चाहे वो ऑपोजिशन हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी लीडर है, सब राहुल गांधी से ही डरते हैं। अगर राहुल गांधी में कुछ नहीं है तो फिर उससे डरने की जरूरत क्या है? आप कहते हैं विरोधी राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं, लेकिन आपके अपनी पार्टी के कद्दावर नेता गुलाम नबी आज़ाद भी राहुल गांधी की बुराई करते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं और उन्हीं कमियों को लेकर वो पार्टी छोड़कर अलग हो जाते हैं कांग्रेस से। देखो, ऐसे है ना, बुढ़ापे में सत्ता छोड़नी, गद्दी छोड़नी बड़ी मुश्किल है। तो अब उनको लगता है अभी नई टीम आ गई, हमारी कोई पूछ नहीं है। अरे भाई, घर में बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप भी धीरे धीरे
आगे बच्चों को सौंप देते हैं। जो समझदार माँ बाप होते हैं वो अपने होते हुए ही अपने कर कमलों से उनको संभाल देते हैं, भी ये काम कर लो। और मेरे ख्याल में जो लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं ना, उनसे नई लीडरशिप जो है, नौजवान जो पीढ़ी है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए उनको तकलीफ़ ज़्यादा है। वैसे राहुल गांधी से कोई तकलीफ़ है तो फिर वो पहले ही हो जानी चाहिए थी, जब तक सत्ता में बने रहे, जब तक राहुल गांधी से तकलीफ़ नहीं हुई। जब अब आज के दिन कोई पद नहीं बचा तो तकलीफ़ हो गई। ये पता नहीं कौन सा न्याय है। कुलदीप बिश्नोई भी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, तो धीरे धीरे कहा जा सकता है कि कद्दावर नेता हैं जो धीरे धीरे सरकते गरकते जा रहे हैं कांग्रेस से। देखो, वैसे तो कोई भी जाए, परिवार का कोई मेंबर जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर यहाँ बैठ के भी 24 घंटे नेगेटिविटी ही फैलानी है तो उससे बेहतर है चला ही जाए। जी। और कुलदीप जी को तो जनता जो है, जिन्होंने कांग्रेस के नाम पे उनको जिता के भेजा था, वो अभी थोड़े दिनों में ही आपको रिजल्ट देगी। जी। विधायक जी, आपको नहीं लगता कि जुगलबंदी उदय भान जी और हुड्डा जी की जो जुगलबंदी है उसके बाद कहीं ना कहीं गुटबाजी कांग्रेस में बढ़ी है, हरियाणा में कलह बढ़ गया है कांग्रेस के अंदर? ये गुटबाजी खत्म कब हुई थी? जब शैलजा जी अध्यक्ष थी जी। तब भी बहुत सारे लोग थे जो, मतलब मैं तो एक बात को मान के चलता हूँ कि गुटबाजी बुरी चीज़ नहीं है, और कांग्रेस में गुटबाजी शुरू से ही रही है। जी। और हेल्दी गुटबाजी, अगर पॉजिटिविटी के लिए संघर्ष किया जाए तो वो पार्टी के हित में होती है। और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सब पार्टी के हक में काम कर रहे हैं, ये चलता रहेगा। लेकिन जब इलेक्शन होगा, पूरी कांग्रेस एक झंडे के नीचे आगे इलेक्शन लड़ेगी। जब तक टिकटों की, पद की लड़ाई है तो चलती रहती है। आंदोलन चल रहे हैं, रैलियां चल रही हैं, विरोध चल रहे हैं सरकार के, इन सब के बीच में कहीं पंचायती चुनाव की तैयारियों में खलल तो नहीं पड़ेगा कांग्रेस के? मेरे को तो लगता ही नहीं पंचायती चुनाव कराने की हिम्मत ही नहीं है इस सरकार में। जी। ये सरकार अंदर से टूट चुकी है, इनको अपने कर्मों का पता है। और जो लोग रोज़ गीता का ज्ञान दूसरों को देते हैं, उनको ये पता है कि कृष्ण महाराज जी ने गीता में ही लिखा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो अब जनता जो है वो जाग चुकी है, इनके कर्मों का फल जल्दी दे देगी। विधायक शमशेर गोगी पंचायती चुनाव के लिए सफीदो असंध हलके पर अपना फोकस रखेंगे या फिर अपनी जिम्मेवारियां बढ़ाएंगे? देखो, अगर पार्टी सिंबल पे निशान लड़ेगी, जी। जिसकी उम्मीद कम है, वरना अगर हमारे कई साथी इलेक्शन लड़ेंगे तो हम ज़्यादा पंचायत के इलेक्शन में फिर हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन जहाँ पे हमारा एक साथी होगा कहीं, तो उसकी खुल के मदद करेंगे। दूसरे तो फिर हमें सबका ध्यान रखना, बस हमारे लिए सारे एक जैसे हैं। कई बार जब ओपन होता है तो कई कई खड़े हो जाते हैं, उसी हिसाब से चला जाएगा, जैसे मौका बनेगा वो देख लिया जाएगा। गोगी साहब, सोनाली फोगाट का जो प्रकरण हुआ है उसे लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं, सरकार को घेरने का विपक्ष काम कर रहा है। नवीन जयहिंद की बात की जाए, आप कांग्रेस की बात की जाए, आरोप लगा रहे हैं सरकार पर सीधे सीधे कि सरकार किन्हीं सफ़ेद पोश को बचाने के लिए सारी कवायद कर रही है। देखो, इससे तो एक बात का फायदा हो गया, बीजेपी वाले विपक्ष वालों के पीछे तो लग ही रहे थे जी। चाहे वो लोटस क्या कहते हैं ऑपरेशन है जी, ये जी। चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का एक रूप है जी, जो ईडी और सीबीआई को दिखाई नहीं देता सरकार गिराने में, वो भी तो मनी लॉन्ड्रिंग है। जो बड़े बड़े एमएलए खरीदे जाते हैं, कई 100 एमएलए खरीद दिए इन्होंने आज तक, जी। कई सरकारें गिरा दी, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती क्योंकि वो बीजेपी की है। बीजेपी तो गंगा जी है ना, जी। वहाँ जो जाएगा वो गंगा नहा जाएगा, जो भ्रष्ट भी चला जाए वो भी गंगा नहा जाता है। तो पहली बार एक बीजेपी की नेता की हत्या हो और बीजेपी ऐसा व्यवहार करे कि जैसे किसी आम आदमी की हत्या होगी और कोई उसमें इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, और 3-3 दिन FIR ना हो। और अब तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जो अंदर की बात थी वो हमने मुख्यमंत्री को बता दी, DGP हरियाणा को बता दी है। तो अब हमारे मुख्यमंत्री की ईमानदारी पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो हरियाणा की जनता को सोनाली फोगाट की हत्या का सच बताएंगे, और कौन कौन उसमें शामिल है उनका नाम बताएंगे। ये जनता का अधिकार है, इसलिए मुख्यमंत्री जी अगर ईमानदार हैं, नैतिकता के आधार पे उनको जनता को ये जवाब देना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो बातें निकल कर आ रही है राजनीतिक षड्यंत्र है इस हत्या के पीछे। देखो, राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, ये घरेलू षड्यंत्र है बीजेपी का। राजनीतिक षड्यंत्र तो विरोधी करते हैं, ये तो घर के अंदर ही कुछ ऐसा काम हो गया जिससे बीजेपी के बड़े बड़े मगरमच्छ डर गए और उन्होंने इस मामले को ख़त्म करने के लिए ये काम किया है। इसी वजह से अब सीबीआई की जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, क्या अब कांग्रेस आदमपुर की सीट बचा पाने में कामयाब हो पाएगी? मैं तो आपको पहले कह दिया कि जनता ने मन बना लिया है और आदमपुर की सीट पे कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा, ये मेरा दावा है। लेकिन भजनलाल परिवार की वो पारंपरिक सीट बताई जाती है, तो क्या आसान रहेगा ऐसे में कांग्रेस के लिए सीट बचाना? भजनलाल जी के किए हुए कामों की वजह से ही तो इतने सालों से ये जीतते आ रहे हैं। लेकिन भजनलाल जी के नाम पर कब खाएंगे? जब बच्चा नालायक हो तो फिर आगे धीरे धीरे जनता समझ जाती है भाई ये भजनलाल जी वाले गुण इसमें है नहीं। लेकिन जब तक बच्चा आपका तब तक तो वो लायक था, अब वो पार्टी बदल गया तो नालायक हो गया। मैं तो उसके घर की तरफ से कह रहा हूँ, मैं तो उसको नालायक भी नहीं कह सकता जी। लेकिन ना मैं कहता, मेरा कहने का मतलब दूसरा है भाई, घर में लायक बच्चा हो तो उसको आगे सारी दुनिया सारे रिश्तेदार अपना लेते हैं। अगर बच्चा ठीक ना हो, जो रोज रोज कभी वो पार्टी कभी वो, पहले भी बीजेपी में गया था और खुद बयान दिया था भी कहीं चले जाइयो बीजेपी में मत जाइयो। अब बीजेपी गंगा ना आ गया, या तो फिर ईडी सीबीआई है या फिर कुछ पता लग जाएगा। अक्टूबर में जनता जागरूक है और जनता से मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता जो है वो अपने वोट के साथ न्याय करेगी। अब चलते चलते ये भी बताइएगा कि हल्ला बोल रैली के लिए शमशेर सिंह गोगी जी की क्या तैयारियां हैं? देखो, मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी साथियों को बुला के अपील की है और मैं देखो, वैसे तो पार्टी ने 1000 आदमी ले जाने की बात की है, लेकिन मैं देखो झूठ नहीं बोलता, मैंने कम से कम 500 आदमी की तैयारी की है। उससे फालतू जितने भी चले जाएंगे वो उनकी जनता की मर्जी है। जनता में उत्साह बहुत है, सब लोग टेलीफोन कर करके पूछ रहे हैं कि कब जाना है। मैंने उनको कह दिया कि 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाइए, वरना वहाँ फिर अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा। 500 का आप कहते हैं, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष डायरी लेकर बैठे थे, उन्होंने सबका नोट किया है कि कौन कितने कार्यकर्ता लेकर, सब मॉनिटरिंग होगी। देखो ऐसे है, मेरे सारी उम्र होगी मेरे को कांग्रेस में, ये मॉनिटरिंग सारे काम होते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन हमने तो पार्टी का काम करना है, हमने किसी को दिखाना नहीं है। हम पार्टी के हित में जा रहे हैं, अध्यक्ष जी नहीं कहते तो भी जाते हम। जब कोई अध्यक्ष हमारे को नहीं भी अपील करता था, हम तो सारी जिंदगी रैली तो करी है और क्या काम किया है। एमएलए तो ही बने 64 साल की उम्र में। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के। ठीक है, धन्यवाद बहुत। तो शमशेर सिंह गोगी जी हैं, चाहे कुलदीप बिश्नोई है, चाहे सोनाली फोगाट है और चाहे फिर भारत जोड़ो यात्रा है, सभी पर वो खुलकर अपनी राय रखते हैं और कहते हैं कि पार्टी के वो सच्चे सिपाही हैं। कोई उनकी ड्यूटी लगाए ना लगाए, वो रैली है तो उसको सफल बनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ वो पहुंचेंगे, हम वो भी आपको दिखाएंगे। बस निवेदन है कि कंचन टीवी पर आप बने रहिएगा। कंचन टीवी को आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कूपर, सभी प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कंचन टीवी के लिए मैं यशपाल कंचन।